प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, हर एक जन का परमेश्वर है, वो चाहता है कि हर मनुष्य सोने, चांदी, हीरे, मोती, मूंगे, सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु जो बुद्धि होती है, परमेश्वर से वो ही मांगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खाली तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियाँ ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है पिता जी, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं पवित्र शास्त्र नूं हत्थ नहीं लगा सकते, इसनूं छू नहीं सकते प्रभु। तुसीं सानूं दित्ता, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां पिता जी। जो सेवा बख्शी प्रभु, आज रोज़ वचन देते हैं, प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थित पवित्र नाम च मंग रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज बहुत दिनों के बाद फिर हम अपने पुराने ठिकाने पर परमेश्वर के भवन में, क्योंकि ये भवन जिसको हम घर कहते हैं, ये परमेश्वर को सौंपा है, ये उसका घर है। आज हम फिर दोनों पति पत्नी आपके सामने हैं। हालेलुया। कुछ समय में हम यहाँ नहीं थे, ये भी नहीं थी, बच्चों के पास गए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज हम फिर परमेश्वर की सेवा में आए। हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। आप घर में आग जलाते हैं, कहीं भी मोमबत्ती, दिया, चिराग, माचिस की तीली, गैस स्टोव, कोई भी जगह पे अगर आप आग जलाते हैं, क्या आप उसमें उंगली डाल सकते हैं? क्यों नहीं डाल सकते? आप जानते हैं कि ये जो शरीर है मिट्टी और मोम से बना हुआ, ये उसी समय पिघल जाएगा। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी आग है, आग जिसको हम जितना छुएं ये उतना शुद्ध होता जाता है। ये जलता नहीं है, ये मजबूत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन में एक बात हर जगह कहते हैं कि मत डर। क्यों ना डर? क्योंकि जो आग परमेश्वर के पास है वो उसकी बुद्धि है, और उसको छूने से या उसको बोलने से या मांगने से या देखने से या उसके बारे में सोचने से वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में एक आग बनकर, ज्वाला बनकर निकलती है। और उस आग की कीमत संसार की सारी दौलत से करोड़ों गुना ज़्यादा है। हीरे, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, जो भी मणि है, नीलम है, कुछ भी है, सबसे वो ज़्यादा कीमती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है और इसको वो चाहता है कि आप लोग हासिल कर लें। हालेलुया। अब सुनिए, ये जो अकल, ज्ञान, बुद्धि, समझ है जो केवल परमेश्वर के पास है। आप जानते हैं कि याकूब
जो परमेश्वर का प्रेरित था, उसके द्वारा लिखी गई पत्री में 1:5 में वो कहता है, जिसके पास अक्ल की खटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। क्यों देगा? क्या वो आपका कर्जदार है? लेकिन कर्जदार भी है, क्योंकि हम उसको अपनी जुबान से बोलकर, अपने हृदय में जगह देकर अपना किराएदार बना लेते हैं। और किराएदार हमको बदले में धन नहीं देता, ताकत देता है, बल शक्ति देता है, ईमानदारी देता है और सुख चैन देता है, निडर रहने का एहसास कराता है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान केवल उसी के पास है, उसने बुद्धि से ही इस सृष्टि की रचना की थी। क्या किसी मनुष्य ने कोई आविष्कार किया हो? कोई ऐसा हो सकता है कि जो परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं से अलग हो? कोई ऐसा साबित कर दे कि जो कुछ उसने बनाया है वो परमेश्वर से अलग है, मान जाएंगे। उसके जूतों पर सर रख कर बोलेंगे, तुम धन्य हो, क्योंकि ऐसी बात संसार में हो ही नहीं सकती। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर के वचनों में हम कैसी बातें करते हैं? अरे ये परमेश्वर का वचन है ताकि आपके हृदय में, आपके दिल दिमाग आत्मा में परमेश्वर की आग ज्योति नहीं ज्वाला बनकर चमके, ताकि लोग देखें। वचन कहता है तुम ज्योति हो संसार के लिए। अगर तुम नहीं जगोगे, नहीं जलोगे, नहीं चमकोगे, लोग क्या कहेंगे? ये संसारिक मनुष्य है, ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके अंदर से आपके परमेश्वर की आग ज्वाला बनकर भड़केगी, सब लोग कहेंगे ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है, ये मसीह लोग हैं। आपको देखकर कोई ना जाने, आपके अंदर से वो यीशु मसीह को देखे, उसकी बुद्धि देखे, जो हीरे मोती सोने चांदी से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती है। अब देखिए, सबको उसी का सहारा है। मनुष्य जीते जी उसी की से सहायता मांगता है। लोग मरने के बाद उसे परमेश्वर के सहारे छोड़ देते हैं। जब कोई नई गाड़ी खरीदता है तो पता है क्या लिखता है? वाहिगुरु तेरा शुक्र हो। क्यों लिखता है? क्योंकि उसने दिया है उसको। थोड़ी सी पुरानी हो जाए तो वह कहता है सतगुर तेरी ओट, बॉम्बे से पठानकोट। लंबा सफ़र है ना, इसलिए वो उसके हाथों में दे देता है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, रेंग कर चलती है, यानी कि बुढ़ापे में इंसान आ जाता है, तब वो क्या कहता है जानते हैं? तेरा रब रखा। यानी कि मनुष्य के बस में नहीं, अब तेरा रखवाला वो है। इसी तरह मनुष्य के हृदय और जीवन को वो ही संभालता है। ये शुरू से अंत तक कहें कि यीशु तेरा रखा है। हालेलुया। अब देखिए, ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। जिस मनुष्य के पास अकल समझ है, उसके द्वारा सोना चांदी हीरे मोती वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अकल से व्यापार होता है, बिजनेस होता है, परमेश्वर को जाना जाता है, उसकी बातों को सुना और समझा जाता है। हालेलुया। और वे लोग धनी होते हैं जिनके पास बुद्धि होती है। उन्हें धन की आवश्यकता नहीं होती, वो हर समय हर जगह पर धन पैदा कर लेते। अब सुनिए, क्योंकि उनकी बुद्धि के सोमे सब जगह फैलते जाते हैं और वो ज़्यादा कीमत रखती है। किसी मनुष्य ने किसी साधु के पास जाकर कहा कि उसके पास धन नहीं है, तो साधु के पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर एक ऐसा होता है जो लोहे से लगा दो वो लोहा सोना बन जाता है। उसने कहा 1 सप्ताह के लिए जितना सोना बनाना है बना लो। वो मनुष्य अकल का अंधा, बुद्धि का बैरी,
बाजार में लोहा खरीदने चला गया। लोहा बहुत कीमती था। उसने कहा जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। सप्ताह बीत गया, वो कुछ नहीं कर सका। साधु सप्ताह के बाद आ गया, भाई मेरा पारस मुझे वापस दे दे, अब ये बेकार हो गया है। सोना बना लिया, क्विंटल 2-4 क्विंटल। कहता जी लोहा बड़ा महंगा सी। वो कहता है मूर्ख, तेरे पास बुद्धि नहीं है। अगर तू 1 किलो लोहा खरीदता तो 1 किलो सोना बन जाता वो, तो उससे तुम करोड़ों किलो सोना की बजाय लोहा खरीद कर फिर सोना बना सकता था। इसीलिए कहते हैं बुद्धि की कीमत सोने चांदी से ज़्यादा होती है। अब सुनिए, ज्ञान जिसके पास है वो परमेश्वर को ढूंढता है। जिसके पास बुद्धि है वो उसके वचनों में अपने आप को समा लेता है। परमेश्वर ने हमें एक पारस दिया था ताकि हम उससे सारी धरती के लोहा ही कहेंगे, क्योंकि ये पुरुष केवल सोना चांदी ढूंढते हैं, इनके पास और कुछ नहीं होता। वो कहता है यीशु का लहू जो पारस है उससे आप वचनों को छुआ कर सबको सोना बना दो, लेकिन कोई बनना नहीं चाहता। वो परमेश्वर ने अपना पारस वापस ले लिया। जितनों ने सोना बना लिया वो आपके सामने। हालेलुया। अब देखिए, बना लो, इसके नाम लेने से पापी, अपराधी, दोषी, गुनाहगार सब बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर वो बुद्धि लगाते हैं तो वो तरक्की करते हैं। वो कम से कम अगर चपरासी हो तो भी वो क्लर्क बन जाते हैं और वो बड़ी बड़ी ओहदे पर हासिल हो जाते हैं। अब देखिए, हमारा यीशु ही हमारे लिए पारस है, जिससे हम लोगों को छुआ देते हैं, यानी कि मुख से उसका वचन बोलते हैं, अगले के हृदय में जाता है, वो भी सोना बन जाता है यीशु के नाम से। अब इस वचनों को पढ़िए, नीति वचन 3 अध्याय उसका 14वां वचन। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के हाथ लाभ से भी उत्तम है। प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, इन बातों को ध्यान से सुनिए। हम बता दें कि परमेश्वर के पास किसी बात की घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो जिसे चाहे देता है, पर पहले उसके मांगने की नीयत को वो परख लेता है। हालेलुया। उसकी समझ और ज्ञान का भंडार, यानी कि जो परमेश्वर के है, क्या जिसको वो दे रहा है वो इसके लायक है? क्या वो केवल सोना चांदी के लिए तो नहीं मांगता? आजकल लोग परमेश्वर के वचन को बेचते हैं और धन कमाते हैं। ये धन उनको गलत मार्ग पर ले जाएगा। लोगों को सोने जैसा बनाओ, परमेश्वर का वचन सुनाओ, ताकि लोग बुद्धि और ज्ञान हासिल करें और चमके ज्योति की तरह। अब देखिए, वह मूंगे और मोतियों से ज़्यादा कीमती होती है। मनुष्य अपनी हद से जरूरत से ज़्यादा चाहता है, उसे सही क्या और गलत क्या है ये पता नहीं होता। वो अकल बुद्धि की जगह पर केवल धन पर भरोसा करता है। बुद्धि का इस्तेमाल करना ही वो जानता नहीं, उसके पास वो होती ही नहीं है। वो केवल समझता है कि उसके पास कोठी है, बंगला है, कार है, नौकर चाकर हैं, बॉडीगार्ड हैं, बड़ा जॉब है, बहुत बड़ा रुतबा है, उसके पास परमेश्वर का सब कुछ दिया हुआ है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं जानता कि ये सारी बातें उसको नरक में ले जाएंगी। ईमानदार मनुष्य भूखा रह सकता है, लेकिन वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ सकता, और उसकी इज्जत हमेशा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। उस पर परीक्षाएं आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वो डरता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों के लिए बुद्धि कोई कीमत नहीं रखती। वो कहते हैं धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर परमेश्वर चाहे तो आप धन संपत्ति, सुख, भोग विलास सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसके पास है, उसी के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन वो मांगने की वाले की नीयत देखता है। आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद
जो नहीं करते वो केवल धन के लिए करते हैं, वो शांति नहीं पाते। अपने धन, सोना, चांदी आदि की महिमा एक मनुष्य ने की थी। किसने की थी? सुलेमान राजा ने। परमेश्वर ने उसको बहुत दिया था, बुद्धि भी बहुत दी थी, लेकिन सोना चांदी ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। हालेलुया। सुनिए, हिजकिय्याह राजा को उसने 15 साल की आयु दी थी। वो मरने वाला था, लेकिन उसने भी उस बात की कदर नहीं की। उसने अपने धन संपत्ति और अस्त्र शस्त्रों की महिमा की। हालेलुया। अब देखिए, व्यभिचार में वो पड़े रहे, लेकिन राजा हिजकिय्याह केवल अपनी शान के पीछे पड़ा रहा। सुनिए, ये नीति वचन सारे सुलेमान के लिखे हुए हैं, लेकिन वो खुद पाप में बढ़ गया था। लोगों को रोशनी देता था। एक शब्द संसारिक है, पंडित और मसालची दोनों को सूझे नाही, औरण को कर चानना आप अंधेरे माही। ये सर पे रोशनी लेकर दूसरों के आगे चलते हैं, इनके अपने कदम ठोकर खाते हैं, क्योंकि इन पर अंधेरा होता है। अब देखिए, ये दोनों मनुष्य परमेश्वर की निगाह में तुच्छ गिने गए। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने संसार की बातों को महिमा दे दी। तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह का राज्य छीन लिया और सुलेमान का राज्य छीनकर उसके एक कर्मचारी को दे दिया, क्योंकि उन्होंने सोने चांदी को महिमा दी थी, परमेश्वर के वचन को महिमा नहीं दी थी। आप पढ़ के देखिए, नीति वचन 3 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं, उसके मार्ग आनंददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उसके हाथ में दीर्घायु है, सब कुछ है, वो देता है। मांगने वाला अच्छी नीयत से नहीं मांगता। एक जगह वचन में लिखा है, तुम मांगते हो पर मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम अच्छी नीयत से नहीं मांगते। अब परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर ही जानता है, लेकिन जो उसके साथ एक हो जाता है, परमेश्वर उसको अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान देता है, ताकि वो उसको जान सके, समझ सके, और हर वस्तु में वो शांत रहे, संतुष्ट रहे, भय ना खाए, डरे ना। क्योंकि जिसके पास अकल, समझ, बुद्धि और ज्ञान होती है, वो दुनिया का, संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज़ाद करे। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ प्रजा हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सबको जय मसीह की।